हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं आगे के एग्जांपल्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। तो ये जो एग्जांपल हम करने वाले हैं ये एग्जांपल्स चेन रूल और कंपोजिट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है वो है y। तो y की वैल्यू दी है हमें x प्लस 1/x की पावर में हाफ लेंगे, इधर रूट की वैल्यू हाफ होती है। तो ये दिया हुआ फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy/dx निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो देखो ये अंदर है, हाफ की पावर के अंदर जो फंक्शन है उसे u करके कंसिडर करेंगे, x प्लस 1/x। तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, u पावर में 1/2। अब हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ये कैसे हो गया, ये यूजिंग बाय चेन रूल। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन y है वो u के ऊपर डिपेंडेंट है एंड u जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, dy/du की वैल्यू निकालेंगे। dy/du क्या है, इट इज यहाँ पे जो u है y है उसे u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, d/du ऑफ u पावर 1/2। अब हमें पता है d/du ऑफ u पावर 1/2 मतलब u पावर 1/2 इंटू u रेज टू -1/2। ओके, तो ये हो गया 1/2 रूट u, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, नीचे आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी और उसे हम फिर से रूट में लिखेंगे। ये आपकी dy/du की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है du अपॉन dx, मतलब ये जो फंक्शन इधर है उसको हमें डेरिवेटिव लगाना है, d/dx ऑफ x प्लस 1/x। अब क्या करेंगे, इधर ये जो d/dx है वो सेपरेटली लगाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1/x। ओके, ये d/dx ऑफ x एंड d/dx ऑफ 1/x है हमारे पास। तो d/dx ऑफ x की वैल्यू पता है, वो क्या होती है 1, एंड d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, इट इज -1/x स्क्वेयर। ओके, ये कैसे आता है, अगर आप चाहे तो इसे 1/x को x पावर में -1 लिख लो, तो d/dx ऑफ x पावर -1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स पावर -2। तो ये नीचे आएगा तो -1/x स्क्वेयर आपको मिल जाएगा। ओके, देन अब दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वेयर। अब ये जो है इसे आप इक्वेशन 1 करके डिनोट करो, और ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को आपको इक्वेशन स्टार में पुट करना है। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन स्टार, देयरफॉर dy/dx की वैल्यू क्या है हमारी, dy/du की वैल्यू क्या है 1/2 u पावर -1/2, और else here we have written half 1/2 root u। ओके, 1/2 रूट u इंटू du/dx की वैल्यू है -1/x स्क्वेयर। अब ये जो u है इसे भी x में रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वेयर। ये आ गई आपकी dy/dx की वैल्यू। ओके, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो पहले उसे समझ लो कि किस फॉर्म में दिया है। ओके, यहाँ पे क्या था, एक फंक्शन की पावर में वैल्यू थी, वो फ्रैक्शनल पावर थी, तो इसीलिए हमने वहां पे उस अंदर वाले टर्म को एक नया वेरिएबल रिप्रेजेंट कर दिया, वो है u, एंड फिर से उसे क्या लिख लिया, u की पावर में हाफ करके फंक्शन y को लिख लिया, और उसके बाद डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर आया ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल वाला। ओके, यहाँ पे भी आपको dy/dx ही निकालना है। y इज इक्वल टू e पावर 5x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। तो अब देखो e पावर e की पावर में फिर से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हमें क्या पता है d/dx ऑफ e पावर ax क्या होता है, a इंटू e पावर ax।
अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स ही लिखते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू 1 थी तो 1 डालो इधर, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया हमारा, इसीलिए हम क्या करेंगे, पुट u इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 4। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e पावर u। तो बाय चेन रूल अब हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो dy अपॉन du की वैल्यू कैसे निकालेंगे, by using again a rule of differentiation itself, dy upon du is equal to d by du of e power u। ये वाला रूल लगाएंगे इधर, e पावर u ही आ जाएगा। देन du अपॉन dx निकालेंगे आप, d by dx of u क्या है हमारा 5x² माइनस 2x प्लस 4। तो ये जो डेरिवेटिव है वो सेपरेटली लगाएंगे, एज वी नो द प्रॉपर्टी d by dx of u plus v is equal to du by dx plus dv by dx। तो यहाँ पे क्या होगा, d by dx of 5x² माइनस d by dx of 2x प्लस d by dx of 4। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 10x माइनस 2 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे ये इक्वेशन में। देखो ये जो हमारी ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को पुट करेंगे। अब हमारे 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन 3 du अपॉन dx इज इक्वल टू 10x माइनस 2, ये है हमारे इक्वेशन 3। देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes, using equation 2 and 3, dy by dx is equal to dy by du into du by dx। तो ये वैल्यू है हमारी e पावर u एंड du by dx है हमारा 10x माइनस 2। अगेन u को रिप्लेस करो, u क्या लिखा था हमने, u की पावर में 5x² माइनस 2x प्लस 4 इंटू 10x माइनस 2, यह है आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो देखेंगे। आज ये जो एग्जांपल्स अब तक हमने देखे वो है किसके ऊपर, चेन रूल के ऊपर। और एक एग्जांपल लेते हैं चेन रूल का, देखो वो है इफ यू हैव y इज इक्वल टू 5 की पावर में x प्लस लॉग x, देन फाइंड dy बाई dx। अब यहाँ पे हमें dy बाई dx निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे एज इट इज 5 की पावर में x प्लस लॉग x। देन ये जो 5 क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर की पावर में एक वेरिएबल है, वो भी एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लाइक कौन से फंक्शन है वो वेरिएबल्स, मतलब x मतलब अल्जेब्रिक है एंड log x मतलब लोगैरिथमिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे इसे, लेट अस सपोज और पुट u इज इक्वल टू x प्लस लॉग x। ओके, तो हमारा y क्या हो जाएगा, 5 की पावर में u। अब हमें थोड़े रूल्स पता है, क्या, एक रूल पता है d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x मतलब क्या होता था, a पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालना है हमें, तो निकालना पड़ेगा आपको dy अपॉन du एंड du अपॉन dx। तो dy अपॉन du की वैल्यू निकालते हैं, ये कैसे लिखा है, बाय चेन रूल। dy बाय du मतलब d बाय du ऑफ 5 पावर u। तो यहाँ पे ये वाला रूल लगाएंगे अब, ये क्या है, a की जगह पे 5 है इधर और x की जगह पे u है इधर, तो ये हो जाएगा 5 की पावर में u इंटू लॉग में 5। अब du अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है हमारा, u इज इक्वल टू x प्लस लॉग x।
तो अब फिर से सेपरेटली लगाएंगे डी बाई डी एक्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स, है ना। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स, देयरफॉर 1 प्लस 1 बाय एक्स। ये आ गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स। ये है इक्वेशन नंबर, इधर है 1, ये है 2 और ये है 3। तो आप पुट 2 and 3 in 1, so क्या मिलेगा हमें, dy by dx इज इक्वल टू dy by du की वैल्यू एंड du by dx की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो dy by dx की वैल्यू आ गई है 1 प्लस 3 5 पावर u इंटू लॉग 5 एंड du by dx की 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब ये जो u है इसे भी रिप्लेस करते हैं। u क्या है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स। ये है आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ओके। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्योरी जो है वो देखते हैं। अब हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एक रियल वैल्यूड फंक्शन। पहले क्या होता है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन defined on appropriate domain, then the inverse of the function exists। आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। ओके, देन द फंक्शन, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन exists if and only if the function is 1 1 and on to। ये आपने पढ़ा है ना क्लास 11th में, रिलेशनल फंक्शन चैप्टर में। हम जब इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालते थे तो पहले चेक क्या करते थे, फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है कि नहीं। ये दोनों अगर हो गए ट्रू, मतलब 1 1 आ गया एंड ऑन टू आ गया, तो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है एंड उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, सपोज अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया अब इनवर्स का, देखो एक है फंक्शन हमारे पास f फ्रॉम r टू r, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। रियल वैल्यूड मतलब क्या, वो जो कोडोमेन होती है वो रियल नंबर्स होनी चाहिए, तो उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन करके बोलते हैं। सच दैट f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब y की वैल्यू दी है वो है x प्लस 10, देन f इनवर्स इज what we have to calculate। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, f of x is equal to x plus 10, मतलब हम क्या करेंगे इसे y is equal to x plus 10 कंसिडर करेंगे। ओके, तो यूजुअली हम लेते हैं f of x is equal to y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इनवर्स y, मतलब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आ जाएगी y माइनस 10। तो ये हो गया आपका f इनवर्स ऑफ y is equal to y माइनस 10। ऐसे आपको इनवर्स निकालना होता है, ये आपने पढ़ा है। ओके, तो नेक्स्ट है उसका ही इनवर्स का ही एक रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है देखो, एक रिजल्ट है वो आपको यूज करना है एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त। वो है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x such that its inverse, such that inverse function
x is equal to f inverse of y exists, then x is differentiable function. x is differentiable function. ये भी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स जो होता है वो भी डिफरेंशिएबल होता है. ओके, तो उसके लिए वो रूल क्या यूज करना है हमें, वो dx बाई dy अगर है तो उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन dy अपॉन dx. एंड यहाँ पे कंडीशन डालेंगे dy अपॉन dx इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आपने dy बाई डी, एक्चुअली इनवर्स में क्या करना होता है, y इक्वल टू फंक्शन दिया रहता है तो आपको dx बाई dy निकालना होता है. ओके अगर dy बाई dx दिया है तो आपको ये ऐसे लिखना होगा 1 अपॉन dx अपॉन dy एंड dx अपॉन dy की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. ओके तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसका. यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा है देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, डिमांड मतलब x लेना है, ऑफ अ कमोडिटी, of a commodity with respect to its price y दिया है. ओके प्राइस क्या है y, मतलब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस मतलब dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी है. ओके तो इसीलिए उन्होंने क्या दिया है फंक्शन y मतलब 20 प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वेयर. तो y दिया है तो dx बाय dy निकालो. वो कैसे निकालते हैं देखो, आप क्या करेंगे, इधर पहले गिवन जो है वो कंसिडर करेंगे. y दिया हुआ है वो है 20 प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वेयर. ओके यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 20 प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वेयर. तो ये क्या होता है, 20 मतलब कांस्टेंट 0 हो गया, 15x का डेरिवेटिव 15 क्योंकि 15 कांस्टेंट है, बाहर आके dx अपॉन dx मतलब 1 एंड एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x. तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 2x. ये आपका dy बाय dx है. देयरफॉर बाय इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, we will write by derivative of inverse function dx upon dy is equal to 1 upon dy upon dx. अब ये जो dy by dx है ये नॉट इक्वल टू 0 ही है. ओके अगर आप चाहे तो यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, कॉमा dy by dx इज नॉट इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन dy ऐसे ही लिखेंगे और 1 बाय dy by dx की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस 2x. तो ये है आपका रिक्वायर्ड इनवर्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड with respect to commodity. Therefore, you can write the rate of change of demand with respect to commodity. Sorry, rate of change of demand of commodity with respect to price. It is with respect to price is 1 divided by 15 plus 2x. Okay, this is your required answer. Next, अब और एक एग्जाम्पल करते हैं. देखो एक एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है find the rate of change of demand x of commodity, find the rate of change of demand x of commodity with respect to price y if y is equal to 12 plus 10x plus 25x स्क्वेयर. तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपको फिर से dx बाय dy ही निकालना है। तो y दिया हुआ है 12 प्लस 10x प्लस 25 एक्स स्क्वेयर। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट both sides with respect to x. So dy by dx is equal to, I'll write directly here the answer 12 plus 10x plus 25x square, separately I will not apply, 12 का डेरिवेटिव 0 होता है, 10x मतलब 10 एंड ये 50x, ओके। So 10 plus 50x is your dy by dx. Therefore by derivative of inverse function dx अपॉन dy की वैल्यू होती है 1 अपॉन dy अपॉन dx, बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू कमोडिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y पूछा है, तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, वो है 10 प्लस 50x, ये आ गया आपका आंसर, ओके। तो आज इतना ही करेंगे, कल के लेक्चर में बाकी का देखेंगे, तो थैंक यू।